और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे पर रोडवेज बस और ट्रेलर के बीच शनिवार सुबह जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रोडवेज बस का केबिन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और ड्राइवर उसी में फंसा रह गया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद जाकर ड्राइवर को गैस कटर से केबिन को काटकर बाहर निकाला गया। हादसा अजमेर के कादेड़ा के पास खारी नदी पुलिया पर शनिवार सुबह करीब 7 बजे हुआ। हादसे की जानकारी मिलते ही केकड़ी सदर थाना पुलिस और फूलिया कला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार फूलिया कला एसएचओ भवानी सिंह ने बताया कि वैशाली नगर डिपो की बस भीलवाड़ा से केकड़ी जा रही थी। बस में करीब 40 यात्री सवार थे। कादेड़ा में रातादेही चौराहे के पास खारी नदी पुलिया पर सामने से ट्रेलर आ रहा था। पुलिया पर गड्ढे और मृत पड़े कुत्ते से बचाने के प्रयास में ट्रेलर ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया और दूसरी लेन में चला रहा गया। सामने से रोडवेज बस आ रही थी। रोडवेज बस ड्राइवर ने काफ़ी बचाने की कोशिश भी की, लेकिन ट्रेलर का पिछला हिस्सा रोडवेज बस के केबिन से जा टकराया। टक्कर इतनी भीषण थी कि रोडवेज बस का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और ड्राइवर मदन लाल जाट केबिन में ही फंसा रह गया। चीख पुकार सुनते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। बस से यात्रियों को बाहर निकाला गया और पुलिस को घटना की सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने ड्राइवर को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहे। फिर गैस कटर से केबिन को काटकर करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद जाकर ड्राइवर को केबिन से बाहर निकाला गया। हादसे में ड्राइवर मदनलाल जाट, परिचालक जगदीश जाट, यात्री अफसाना बानो और सद्दीकन बानो घायल हो गए। घायलों को कादेड़ा के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को छुट्टी दे दी गई। हादसे के बाद स्टेट हाईवे पर जाम लग गया, जिससे पुलिस ने सुचारू करवाया। वहीं ट्रेलर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रेलर को जब्त कर लिया। बस ड्राइवर मदनलाल जाट ने ट्रेलर ड्राइवर के खिलाफ रिपोर्ट दी है। केकड़ी वालों, घर बनाना हो, खेत की बाउंड्री या घर की 3 सट लगानी हो, मजबूती चाहिए तो सिर्फ एक नाम याद रखिए, कुमावत स्टील। अब केकड़ी में आ गया धूम मचाने कामधेनु गोल्ड सरिया। यहाँ मिलता है देश की टॉप ब्रांड्स का ओरिजिनल टीएमटी सरिया, टाटा टीस्कॉन, सेल टाइगर और हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड सरिया। केकड़ी में एकमात्र ऑथराइज्ड डीलर। इसके साथ ही राठी, जिंदल और कई नामी ब्रांड भी हमेशा उपलब्ध। हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड, हर इंजीनियर की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड। उचित दाम, बेहतरीन क्वालिटी और 100% भरोसे की गारंटी। कुमावत स्टील पर आपको मिलता है सभी नामी कंपनियों का सरिया, लोहे व सीमेंट की चद्दर, रंगीन चद्दर, चैनलिंग, वेल्डिंग की जाली और सभी तरह की जालियां, कांटेदार तार, हर जरूरत के लिए तैयार। कुमावत स्टील, जहां मिलता है सामान के साथ भरोसा, गुणवत्ता के साथ सही कीमत और हर ग्राहक को संतुष्टि की गारंटी। हमारा पता है सावर रोड अग्रवाल एजेंसी के पास और हमारी सेकंड ब्रांच सावर रोड परशुराम सर्किल। केकड़ी पर पधार कर एक बार सेवा का मौका जरूर दे। शनिवार को केकड़ी स्थित न्यायालयों में इस वर्ष की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रकरणों के आपसी सुलह व राजीनामे से निस्तारण के लिए 2 अलग अलग बेंचों का गठन किया गया। प्रथम बेंच की अध्यक्षता अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 प्रवीण कुमार वर्मा ने की, जिसमें पैनल अधिवक्ता मनोज कुमार आहूजा सदस्य के रूप में रहे। वहीं द्वितीय बेंच के अध्यक्ष सिविल न्यायाधीश और न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभम गुप्ता व सदस्य पैनल अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह पवार रहे। इसी के साथ राजस्व प्रकरणों के निस्तारण के लिए उपखंड अधिकारी दीपांशु सांगवान सदस्य के रूप में उपस्थित रहे। लोक अदालत की न्याय भावना से न्यायालय की दोनों बेंचों ने मिलकर कुल 154 न्यायिक प्रकरणों का निस्तारण किया, जिनमें 2,15,71,700 रुपये के अवार्ड पारित किए गए। इसी प्रकार बैंकों व एवीवीएनएल के प्री लिटिगेशन के 116 प्रकरणों का भी सफल निस्तारण हुआ, जिसमें कुल 1,41,51,840 रुपये के अवार्ड पारित कर आमजन को राहत प्रदान की गई। इस मौके पर तालुका विधिक सेवा समिति के सचिव जितेंद्र लखारा सहित न्यायिक कर्मचारी दिनेश कुमार गोयल, आसाराम कुमावत, राकेश लोरा, मनीष कुमार उमरिया, अमरचंद खटीक, अभिषेक कायत,
कुलदीप सिंह, भागचंद मीणा व अन्य सहयोगियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम को सफल बनाने में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीताराम कुमावत, अधिवक्ता हेमंत जैन, लोकेश शर्मा, रामोतार मीणा, अजय पारिक, दशरथ सिंह कांदलोत, मुकेश शर्मा, नितिन जोशी, भेरू सिंह राठौड़, आशुतोष शर्मा, मुकेश गढ़वाल, कन्हैया लाल मेवाड़ा व अन्य विद्वान अधिवक्ताओं का सहयोग रहा। ऑडियो डीजे हाउस केकड़ी आपके हर जश्न को बनाए धमाकेदार। शादी हो या सालगिरह, जन्मदिन पार्टी हो या कोई भी कार्यक्रम, सेंटर ऑडियो डीजे हाउस है आपकी पहली पसंद। हमारे यहाँ मिलता है पावरफुल डीजे साउंड सिस्टम, चक्कास लाइटिंग और स्मोक इफेक्ट्स, अनुभवी और प्रोफेशनल डीजे आर्टिस्ट्स, बजट में शानदार सेवा, ऑनर्ड पर स्पेशल थीम डेकोरेशन का इंतजाम भी उपलब्ध। हमारी सेवाएं उपलब्ध हैं शादी समारोह, हल्दी, मेहंदी, सगाई, जन्मदिन पार्टी, स्कूल, कॉलेज फंक्शन, रथ यात्रा, धार्मिक आयोजन और अन्य सभी इवेंट्स के लिए। हमारा पता है तेलियान मंदिर के नीचे 3 बत्ती चौराहा, केकड़ी। आज ही बुक करें और अपने इवेंट को बनाए यादगार। बुकिंग के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें। केकड़ी सिटी थाना क्षेत्र के बगेरा मार्ग पर चोसला कॉलोनी के पास शुक्रवार देर रात एक सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार तीतरिया निवासी गोपीलाल पुत्र रामदेव बड़ई शुक्रवार रात को फसल की कटाई कर बाइक से घर लौट रहा था। इसी दौरान चोसला कॉलोनी के समीप एक अनियंत्रित टेम्पो चालक ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर भीड़ जमा हो गई। घायल को 108 एम्बुलेंस की सहायता से तत्काल राजकीय जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही सिटी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और दुर्घटना की जानकारी ली। शनिवार को पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर टेम्पो चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जन जन के आस्था के केंद्र नया गांव मेनोका में स्थित भगवान देवनारायण मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी है। विधायक शत्रुघ्न गौतम के प्रयासों से अजमेर कोटा हाईवे 26 से मेनोका नया गांव स्थित श्री देवनारायण भगवान के मंदिर तक लगभग 1.5 किलोमीटर 4 लेन सड़क निर्माण के लिए 4 करोड़ 80 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि बजट सत्र के दौरान विनियोग विधेयक पर चर्चा में राज्य सरकार ने केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न सड़क व पुलिया निर्माण कार्यों के लिए करीब 30 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। इस घोषणा के तहत 6 सड़कों के निर्माण के साथ साथ विभिन्न स्थानों पर क्षतिग्रस्त 5 पुलियों की निर्माण की भी स्वीकृति जारी की गई। इसी कड़ी में नया गांव मेनोका में स्थित देवनारायण मंदिर तक 4 लेन सड़क निर्माण के लिए भी राशि स्वीकृत हुई है। उन्होंने बताया कि इस सड़क का निर्माण 4 लेन में किया जाएगा तथा डिवाइडर पर विद्युत पोल व लाइट भी लगाई जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं व राहगीरों को रात के समय भी सुविधा मिल सकेगी। गौरतलब है कि नया गांव मेनोका स्थित भगवान देवनारायण मंदिर क्षेत्र का प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहां हर शनिवार हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आसपास के गांवों के अलावा दूर दराज क्षेत्रों से भी भक्त यहां आते हैं। वर्तमान में सड़क सक्रिय होने के कारण आवागमन में परेशानी होती है, लेकिन 4 लेन सड़क बनने से यातायात सुचारू होगा और श्रद्धालुओं को भी राहत मिलेगी। साथ ही क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। उल्लेखनीय है कि देवनारायण भगवान के मेले के दौरान विधायक शत्रुघ्न गौतम ने ग्रामीणों के सामने मंदिर तक 4 लेन सड़क निर्माण कार्य कराने की घोषणा की थी और जल्दी ही राज्य सरकार से स्वीकृति दिलाने का भरोसा दिया था। अब उनकी घोषणा के अनुरूप राज्य सरकार ने 4 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कर दी है। प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद क्षेत्र के ग्रामीणों में खुशी है। स्थानीय लोगों व किसान नेताओं ने विधायक शत्रुघ्न गौतम का आभार जताया है। विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने और उन्हें प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से द वाइब्रेंट एकेडमी द्वारा ओलंपियाड बिगेस्ट टैलेंट हंट परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। ये परीक्षा 15 मार्च रविवार को आयोजित होगी। परीक्षा कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्ट्रीम विद्यार्थियों के लिए आयोजित हो रही है। अकेडमी के प्रबंधन ने बताया कि यह एक बड़ा टैलेंट हंट एग्जामिनेशन है जिसमें कुल 21 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप और नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। परीक्षा 15 मार्च को
तथा परीक्षा का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित किया गया है। परीक्षा का आयोजन पुराना कोटा रोड, ग्राम मोड़किया, केकड़ी स्थित केंद्र पर किया जाएगा। इस ओलंपियाड में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 100% स्कॉलरशिप के साथ नगद पुरस्कार, द्वितीय स्थान पर 90% स्कॉलरशिप तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले विद्यार्थी को 80% स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी। इसके अलावा चौथे से 200वें स्थान तक के पर रहने वाले विद्यार्थियों को 10% स्कॉलरशिप दी जाएगी। मुख्य प्रबंधक डॉक्टर महेंद्र सिंह डूडी ने बताया कि इस ओलंपियाड में भाग लेने के लिए किसी प्रकार का पंजीकरण शुल्क नहीं रखा गया है। परीक्षा के लिए पंजीकरण परीक्षा पूर्व प्रातः 9 बजे तक किया जा सकता है। गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत गौ भक्तों और गौ सेवक दल की बैठक का आयोजन कादेड़ा रोड स्थित बढ़ते कदम गौशाला में किया गया। बैठक में गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने तथा देश भर में गौ हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने की मांग पर चर्चा की गई। इस मांग को लेकर 27 अप्रैल को आयोजित होने वाली विशाल रैली की तैयारियों पर भी बैठक में विचार विमर्श किया गया। अभियान के जयपुर और अजमेर संभाग के प्रचारक पवन दास महाराज ने बताया कि 27 अप्रैल को देश भर की तहसीलों पर गौ भक्तों द्वारा रैलियां निकाली जाएगी। इन रैलियों के माध्यम से तहसीलदार अथवा उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम प्रार्थना पत्र सौंपा जाएगा। बैठक में आर्यन सोनी, कैलाश साहू, बजरंग माली, सूर्य प्रकाश शर्मा, मुकेश लोहार, अरुण पारिक, रोहित राठी, कैलाश माली, लक्की बना, देव गुजर, प्रदीप सिंह राठौड़, संजय कुमावत, राजेंद्र हेडा, शंकर लोहार, प्रहलाद पारिक, राजेंद्र शर्मा, पोलूराम माली, रघुवीर माली, विशाल कालू, वैष्णव, सूरज मनसाराम माली, अमित गर्ग, राजेंद्र बियाणी, रामगोपाल सैनी, मुकेश नवाल, सीपी विजयवर्गीय, आनंदी राम सोमानी, महेंद्र प्रधान सहित कई गौ सेवक मौजूद रहे। केकड़ी की मोटर दुर्घटना न्यायाधीश संख्या 2 के न्यायाधीश प्रवीण कुमार वर्मा ने सड़क दुर्घटना के एक मामले में मृता आश्रित को 40,99,568 रुपये की क्षतिपूर्ति राशि देने के आदेश दिए हैं। यह राशि वाहन की बीमा कंपनी को जमा करानी होगी। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार गत 3 नवंबर 2021 को बांधनवाड़ा निवासी विजय सेन अपनी मोटरसाइकिल से जाते समय तसवारिया के पास से पीछे से आ रही एक इनोवा कार की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गया। विजय के इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। बीमा कंपनी ने दावा किया कि दुर्घटना मृतक की स्वयं की गलती से हुई है तथा मृतक के माता पिता उस पर आश्रित नहीं है। मृतक के परिजनों की ओर से अधिवक्ता मनोज आहूजा ने पैरवी करते हुए नक्शा मौका व गवाहों के बयान के आधार पर तर्क प्रस्तुत किए कि गलती केवल इनोवा चालक की थी। इसके अतिरिक्त आहूजा ने दस्तावेजों के आधार पर यह साबित किया कि मृतक सेफ्टी सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत था। न्यायाधीश ने बीमा कंपनी के तर्कों को खारिज करते हुए तथा सभी साक्ष्यों को आधार मानते हुए मृतक की पत्नी शीला, पिता दिनेश, माता अनिता व पुत्र राघव व गार्विक को क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने के आदेश दिए। प्रार्थीगण की ओर से पैरवी एडवोकेट मनोज आहूजा, भेरू सिंह राठौड़, रवि शर्मा, भावेश जैन व अभिनव जोशी द्वारा की गई। निकटवर्ती ग्राम देवगांव के निवासी एवं सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय कार्यकर्ता आनंद सिंह राठौड़ को भारत विकास परिषद राजस्थान मध्य प्रांत का तीसरी बार प्रांतीय महासचिव नियुक्त किया गया है। उनकी ये नियुक्ति निर्विरोध हुई है, जिससे क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है। आनंद सिंह राठौड़ का सामाजिक जीवन सेवा, समर्पण और संगठन के प्रति निष्ठा का उदाहरण माना जाता है। उन्होंने अपने जीवन की शिक्षा दीक्षा देवगांव व केकड़ी में ही प्राप्त की। बाद में राजकीय सेवा में, भारतीय रेलवे में अपनी सेवाएं देते हुए सामाजिक सेवा कार्यों में निरंतर सक्रिय रहे। भारत विकास परिषद में उन्होंने विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वहन करते हुए संगठन को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। राठौड़ पूर्व में 2004 से 2005 और 2005 से 2006 में विजयनगर शाखा सचिव, तत्पश्चात वर्ष 2008 से 2010 तक प्रांतीय सह संगठन मंत्री, 2012 से 2016 तक प्रांतीय संगठन मंत्री, 2016 से 17 में संयुक्त महासचिव सहित विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया तथा अप्रैल 2024 से 2025 और 2025 से 26 तक प्रांतीय महासचिव के रूप में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। उनकी कार्यकुशलता, संगठनात्मक क्षमता और समाज सेवा के प्रति समर्पण को देखते हुए परिषद के केंद्रीय एवं क्षेत्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर सत्र 2026-27 के लिए उन्हें राजस्थान मध्य प्रांत का
प्रांतीय महासचिव नियुक्त किया है। उनकी इस उपलब्धि पर देवगांव सहित केकड़ी क्षेत्र के सामाजिक, धार्मिक और जनप्रतिनिधियों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी है। मानवता और सेवा भावना की प्रेरणादायक मिसाल पेश करते हुए केकड़ी बजरंग दल के नगर संयोजक अनुराग शर्मा ने आपात स्थिति में दुर्लभ ओ नेगेटिव रक्तदान कर एक महिला मरीज की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समय पर की गई इस रक्तदान से कैंसर से पीड़ित महिला को उपचार के लिए आवश्यक रक्त उपलब्ध हो सका। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी की मीडिया प्रभारी एवं रक्तदान सेवा क्षेत्र में सक्रिय कार्यकर्ता दिनेश वैष्णव ने जानकारी देते हुए बताया कि राजकीय जिला अस्पताल केकड़ी के रक्त कोष विभाग से सूचना प्राप्त हुई कि मालपुरा निवासी एक महिला मरीज अस्पताल में भर्ती है और उसको उपचार के लिए तत्काल ओ नेगेटिव रक्त की आवश्यकता है। रक्त कोष विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मुनीश गौड़ ने बताया कि नेगेटिव रक्त अत्यंत दुर्लभ होते हैं, जिसके कारण ऐसे रक्तदाताओं को तुरंत ढूंढ पाना चुनौतीपूर्ण कार्य है। विभाग द्वारा भी अपने स्तर पर ओ नेगेटिव रक्तदाताओं से संपर्क किया जा रहा था। इसी दौरान दिनेश वैष्णव ने अपने मोबाइल की संपर्क सूची में उपलब्ध ओ नेगेटिव रक्तदाताओं की तलाश की, जिसमें केकड़ी बजरंग दल नगर संयोजक अनुराग शर्मा का नाम सामने आया। उनसे तुरंत संपर्क किया गया। स्थिति की गंभीरता का पता चलते ही अनुराग शर्मा ने बिना किसी देरी के रक्तदान की सहमति दी और अस्पताल पहुँचकर अपने मित्र रामोतार चौधरी, जिला गोरक्षा प्रमुख बजरंग दल के साथ अस्पताल में ब्लड बैंक पहुंचकर अपना अमूल्य ओ नेगेटिव रक्तदान किया। उनके इस त्वरित और निस्वार्थ सहयोग से मरीज को समय पर रक्त उपलब्ध हो सका और उपचार जारी रखा जा सका। सराना थाना क्षेत्र के कल्याणपुरा में खेत पर पशु चरा रहे एक पशुपालक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। हमले में पशुपालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में सराना थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पशुपालक भंवरलाल पुत्र अमर कुमार निवासी कल्याणपुरा ने बताया कि वह अपने खेत पर जानवर चरा रहा था। इसी दौरान आरोपी एकराय होकर जान से मारने की नीयत से उस पर हमला कर दिया, जिससे उसका एक हाथ टूट गया और पूरे शरीर में जगह जगह चोटें कारित हुई। आरोपियों ने इस दौरान एक सोने का मांदलिया व 5,000 रुपये नगद राशि रखी हुई थी, जिन्हें भी छीनकर मौके से फरार हो गए। मामले में घायल भंवरलाल के भतीजे गणपति देव ने दशरथ पुत्र रामकिशन, श्री किशन पुत्र उगमा बेरवा, छितर पुत्र जसराज, सोनी पत्नी रामरतन तथा आरती पत्नी धनराज के खिलाफ सराना थाना में रिपोर्ट दी है। मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उगाई ग्राम में स्थित नंदेश्वर महादेव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के साथ ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंदिर परिसर में धार्मिक माहौल बना रहा और श्रद्धालुओं ने भगवान शिव की विद्युत पूजा अर्चना की। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने मंगल गीत गाकर माहौल को भक्तिमय बना दिया। ध्वजारोहण के बाद ग्रामीणों ने आगामी धार्मिक आयोजन को लेकर उत्साह व्यक्त किया। मंदिर के महंत अजय भारती ने जानकारी देते हुए बताया कि 14 अप्रैल को नंदेश्वर महादेव मंदिर में शिव पुराण कथा का शुभारंभ किया जाएगा, जो 20 अप्रैल तक विधि विधान के साथ संपन्न होगी। इस आयोजन में ग्राम उगाई के सभी ग्रामवासी बड़ी संख्या में उपस्थित रहेंगे। पूरे उत्साह व श्रद्धा के साथ कार्यक्रम में भाग लेंगे। ग्रामीणों ने बताया कि शिव पुराण कथा के दौरान प्रतिदिन धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें आसपास के क्षेत्रों से भी श्रद्धालु पहुँचेंगे।